नमस्ते भारत। जब से एनआईए ने सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनसूख हिरेन की हत्या और एंटीलिया बॉम्ब केस के मामले में चार्जशीट भरी है, डिटेल्ड चार्जशीट भरी है और उसके कुछ पोर्शंस बाहर आ रहे हैं जो सभी लोगों के संज्ञान में आ रहे हैं। उन सबको समझ करके, पढ़ करके आंख कान खुल जाते हैं कि खाकी वर्दी पहना हुआ ये सचिन वाजे कितना खतरनाक और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल था। किस तरीके से अपनी वर्दी को पहनकर और बिना वर्दी के भी ये अपने आकाओं के लिए काम किया करता था। उघाई से लेकर के, मरवाने से लेकर के, उठवाने से लेकर के हर इलीगल काम ये कर रहा था और इसके अलावा पैरेलल अपनी एक फैमिली भी चला रहा था। रंगीन किस्म का आदमी भी था। आज जो विषय मैं आप लोगों के सामने एनआईए की चार्जशीट से रखने वाली हूँ वो उस मिस्ट्री वुमन के बारे में है जिसको होटल में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, मीरा रोड से जिसको पकड़ा गया। पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि क्या क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर और क्या क्या सचिन वाजे कर रहा था और इस तरीके का आदमी होने के बावजूद इसको रीइंस्टेट किया गया दोबारा से पुलिस फोर्स के अंदर, वो भी रातों रात। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो कर लीजिएगा। आप लोगों को याद है वो मिस्ट्री वुमन जो 2-3 बार उस 5 स्टार होटल में जाती हुई दिखी थी जहां पर सचिन वाजे रह रहा था, वो भी दूसरों के पैसों पर। उसने जो अपना स्टेटमेंट या अपना बयान रिकॉर्ड कराया है एनआईए को, वो आंखें खोल देने और चौंका देने वाला है। 36 वर्ष की ये महिला एक एक्चुअली एस्कॉर्ट है और ये 2011 में सचिन वाजे को एक 5 स्टार होटल में मिली थी एक ब्रोकर के थ्रू और सचिन वाजे उसका उस वक्त क्लाइंट था क्योंकि ये एस्कॉर्ट है, सिंगल मदर है। और उसके बाद ये सचिन वाजे से मिलती रही। सचिन वाजे ने अपना नाम सुनील या कुछ और बताया था, ऐसा उसने बोला है। अपनी जो आइडेंटिटी थी उसको कंसील करके रखा एंड मिलता रहा इस 36 ईयर ओल्ड मिस्ट्री वुमन के साथ। उसके बाद धीरे धीरे जब कुछ मुलाकातें इसकी होती रही, ये मिलता रहा, तब इसने अपना सही नाम इस महिला को बताया, लेकिन उस वक्त बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ क्योंकि उस समय 2011 में ये एक सस्पेंडेड कॉप था, इसका सस्पेंशन हो रखा था। ऑब्वियसली ये पुलिस फोर्स के अंदर नहीं था, इसलिए इसने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ एंड उसके बाद से इसका रिलेशन उस लेडी के साथ था। 2020 में जब इसको रीइंस्टेट कर दिया गया मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच के अंदर, तो इसने इस लेडी को बोला कि तुम ये जो एस्कॉर्ट वाला काम है इसको बंद कर दो बिकॉज आई एम गोइंग टू अर्न गुड मनी नाउ एंड आई विल फंड यू, आई विल लुक आफ्टर यू। एंड हर महीने सचिन वाजे इस महिला को 50,000 रुपये अपनी आजीविका चलाने के लिए देता था। इस महिला का ये भी कहना है कि इस काम में, इस बिजनेस में, इस धंधे में लेडी को, इस 36 ईयर ओल्ड मिस्ट्री वुमन को इसके हस्बैंड ने पुश किया था। हस्बैंड पुश्ड हर इनटू दिस बिजनेस। सो वो पैसे कमा करके लेकर के आती थी अपने परिवार के लिए, बट फाइनली शी पार्टेड वेज विद हर हस्बैंड, शी डिवोर्स्ड हिम एंड वो अपने बच्चे को लेकर के अलग हो गई। जब ये सारा मामला चल रहा था उस वक्त ये बोलती है, ये महिला बोलती है कि सचिन वाजे ने मुझे 2 बार कैश काउंट करने के लिए दिया था, एक बार 40 लाख रुपए और दूसरी बार 36 लाख रुपए। उसने ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे इस लेडी को कि ये सारे नोट तुम काउंट करो और इसमें से जो पुराने नोट हैं उनको अलग करके रखो। वो जो नोट हैं पुराने वाले, उनकी एक अलग गड्डियाँ बना करके रखो और 786 सीरीज़ वाले जो नोट हैं उनको अलग करो, सेग्रीगेट इस प्रकार से करो। ये लेडी ये भी कहती है कि मैं सचिन वाजे से मिलने के लिए जो मुंबई में सीपी का ऑफिस है उसके 4th फ्लोर पर भी गई थी 15 और 16 फरवरी को। 15 और 16 फेब को ये लेडी मुंबई के पुलिस कमिश्नर की जो बिल्डिंग है, ऑफिस है, उसके 4th फ्लोर पर सचिन वाजे को मिली थी और वहाँ पर भी उसको पैसे दिए गए थे। और उसके बाद ये लेडी 5 स्टार होटल जहाँ सचिन वाजे ने चेक इन किया था अल्टीमेटली वहाँ पर गई। शी स्टेड विद हिम, स्पेंट नाइट विद हिम एंड हैंडेड ओवर द काउंटेड 40 lakhs एंड 36 lakhs सब्सिक्वेंटली। तो अब आप सोचो कि सचिन वाजे ने कितना, मतलब एक जाल बिछाया था, प्लान चीज़ें करी हुई थी और उसके बाद वो अपना काम करा रहा था। ये जो लेडी है ये ऑब्वियसली अब आप सब लोग समझ गए कि इसका क्या रिश्ता था सचिन वाजे के साथ। अपने परिवार, अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था। उसका एक पैरेलल रिलेशन, रिश्ता, परिवार इस लेडी के साथ भी चल रहा था क्योंकि वो 50,000 रुपये उसको दे रहा था और ही हैड अ रिलेशनशिप विद हर।
तो इसने अपने दोस्त, अपनी पत्नी, अपने समाज, अपने देश, अपनी नौकरी, अपनी वर्दी, कानून, संविधान, हर किसी को धोखा दिया है। मतलब इससे बड़ा गद्दार और धोखेबाज आदमी खाकी पहना हुआ कभी देखने को मुझे नहीं लगता मिल सकता, और भगवान ना करे कभी कोई ऐसा और हो। और अगर कोई ऐसा कर रहा है इस देश में अभी भी, तो वो चेत जाए, क्योंकि उनकी इति भी होगी, अति की इति हमेशा होती है। नाउ इस लेडी का ये भी कहना है कि जो लॉकर था इनका, जॉइंट लॉकर सचिन वाजे का और ये मिस्ट्री वुमन का, इस लॉकर में से सचिन वाजे के अरेस्ट होने के बाद इस लेडी ने ही 5 लाख रुपए निकाले, और शी हैंडेड ओवर दोज 5 लाख रुपीज़ टू हर ब्रदर कि इन केस मेरा नाम क्रॉप अप होता है केस में, तो तुम एक लॉयर वगैरह हायर कर लेना, उसकी फ़ी के लिए ये 5 लाख रुपीज़ का काम आएंगे। एंड उसके बाद वो मुंबई छोड़कर अपनी बेटी के साथ चली गई। लेकिन विद इन नो टाइम अपेरेंटली शी रिटर्न बैक टू मुंबई, तभी वो मीरा रोड से उसको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया था। जब उसके ब्रदर ने उसको फ़ोन करके ये बताया कि NIA इज़ लुकिंग फॉर हर, तो वो वापस आ गई, और उसके बाद NIA ने उसको गिरफ्तार किया था। बहुत सारी फाइल्स वगैरह भी इसके मीरा रोड वाले फ्लैट से मिली थी। ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत पहले इस केस के मामले में बताई थी। और इसने ये भी बोला है कि ये सचिन वाजे के साथ, सचिन वाजे की कंपनी में डायरेक्टर भी है। आप सोचो, मतलब डायरेक्टर भी, सब कुछ भी, तो पुअर लेडी जो उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, उनको कैसा महसूस होता होगा जब वो अपने बाप के बारे में और पति के बारे में इतनी घटिया चीज़ें सुनते होंगे कि वो पूरे परिवार को धोखा दे रहा था। इतना गद्दार आदमी, मतलब गद्दारी, धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठ बोलना, जालसाजी, ये सारी की सारी चीज़ें सचिन वाजे के सिस्टम में थी, उसके खून में थी, और उनको सचिन वाजे से अलग करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और इसीलिए मुझे लगता है उसको रीइंस्टेट करके ये सारे गंदे काम इस महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार ने, 3 तिगड़ी और झोल झपाटी की सरकार ने सौंपे थे, क्योंकि उनको पता था इसका DNA क्या है। उनको पता था कि सचिन वाजे इन सब कामों को कर लेगा, क्योंकि इसके सिस्टम में ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जब सच्चाई बाहर निकल करके आ रही है NIA की चार्ज शीट से, तो अब आप सोचिए कि किस मुंह से MVA की सरकार इसको बचाती। इसलिए सचिन वाजे को और बाकी रियाज काजी को, इन तमाम लोगों को डिसमिस कर दिया गया मुंबई की पुलिस फोर्स से। लेकिन प्रश्न और दाग इन पर अभी भी है कि जब तुमको पता था ये ऐसा व्यक्ति है, ये ऐसा कॉप है, सस्पेंडेड है, ये चार्जशीटेड है, इसको रीइंस्टेट क्यों किया? इस बात की जवाबदेही अभी भी उद्धव ठाकरे जी की और उनकी सरकार की बनती है। और उद्धव ठाकरे की तो खास तौर पे, शिवसेना की तो खास तौर पे बनती है, क्योंकि ये शिवसेना के नेता थे। सस्पेंड होने से लेकर के रीइंस्टेट जब तक ये हुए तब तक के समय में, तब तक के पीरियड में, इन शॉर्ट, इवन व्हेन ही वाज सस्पेंडेड ही वाज नॉट वेयरिंग खाकी, दिस मैन वाज वर्किंग फॉर शिवसेना। तो ये सच्चाई है। एनीवेज, ये मैंने आप लोगों को बहुत बड़ी एक इन्फॉर्मेशन दी है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझ तक पहुंचाइए। इस वीडियो के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूं। अगले वीडियो के माध्यम से नया विषय लेकर के आपके बीच में आऊँगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।